हेलो मैडम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें खबर मिली आपके पति मिस्टर नक्स के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है, उसके पास समोसे खरीदने तक के पैसे नहीं होते सर। 2000 करोड़ कहां से आएंगे? ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। नक्स, नक्स इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अनिका ने कभी नहीं की होगी। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती है? तुम जानती नहीं ये कौन है। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन और सब इतना डरते क्यों है इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? बारह जून 2022 की रात को तुम कहां थे? अभी तो आपसे कहा, अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में। देखो नक्श, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यूं समझ लो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक हो। वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक जावेरी यानी कि तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात पहली बार गुरु ने शिष्य से कुछ मांगा था। जाहिर है तुम मना कैसे करते? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। पर मुझे एक बात का डर है, वो ये है कि अनिका इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखो नक्श, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अनिका का जो रिस्क है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त याद रखनी है। तुम्हें अगले 3 सालों तक अपने ही ससुराल में घर जवाई बन के रहना है। और तुम्हें ऐसा क्यों करना है, इसका जवाब इस लिफाफे में बंद है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे 3 साल बाद ही खोलना तो ज्यादा अच्छा होगा। नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा ना? क्या राज है कि शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है। आज मेरे बाबा की बरसी है, क्या मैं कुछ देर के लिए मंदिर जा सकता हूँ? और यहाँ जो ये बर्तन है ये कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? काम चोर कहीं के। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे।
वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर ही रख लिया। उस दिन नक्श के पापा की बरसी थी। वो बस कुछ देर के लिए अपने पापा के लिए पूजा करना चाहता था, लेकिन तुम्हें नक्श फूटी आंख भी नहीं भाता था और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। लेकिन सर वो पूजा के लिए तो गया था। मतलब? गाड़ी निकालो, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है। और वहां मेरे करीब आके पति बनने का हक जताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नक्श सर, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे माफ ही नहीं किया था, क्योंकि पापा की बरसी के हवन की भी सारी तैयारी कर ली हमने और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिली को भी बुलाया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर चलिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा है। हेलो। मैं सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या फिर कर रहा है अंदर ही अंदर कोई साजिश? ओके मम्मी, जा रही हूँ। आशीर्वाद दो कि आज मेरी मिनिस्टर से मीटिंग सक्सेसफुल हो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना अनिका। ओके। विहान मेरा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। हेलो हेलो अनिका, वेयर आर यू यार? यू आर लेट, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हरी अप। विहान, हैवी ट्रैफिक जैम है, मैं क्या करूं? नक्श भगाओ गाड़ी, 10 मिनट बचे हैं। ट्रैफिक है। एयरपोर्ट पहुंचने पर अनिका को पता चला कि उसकी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट मिस हो गई। तभी अनिका ने देखा कि विहान अपने सर पर हाथ रखे एक चेयर पर उदास बैठा हुआ है। What's the time, अनिका? ओह माय गॉड विहान, अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से इस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी और आज के बाद वो दोबारा हमसे मिलेगा भी नहीं। मुझे लगता है हमने अपनी बिजनेस को डूबने से बचाने का आखिरी मौका खो दिया है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जवेरी? यस। चलिए मैम, आपकी प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रही है। यस मैम, हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर की है, उन्होंने अनिका मैम के लिए इसे भेजा है। प्लीज कम, आइए। पायलट की बातें सुनकर अनिका और तुम दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल सर, मैं उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस पति को गरीब समझकर लताड़ती थी तुम, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? क्यों? क्या हुआ अनिका? मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस साया है जो मेरी डील पे पड़ गया और मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका, अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं? सुन लो इस अनपढ़ की बातें। तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ, बड़े हैं मुझे एडवाइस देने वाले। अरे
सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम कर रहा हूं। जाओ जल्दी। ये ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी, तुम इतनी काबिल जो हो। अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता। क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रही हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप तमीज से बात कीजिए। ये आपका सीईओ है? ऐसे कैसे हो सकता है? 1 मिनट, किसे देखा वीडियो कॉल पर? हाँ? कौन था भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? ये तो मेरा पति नक्श है। उसमें तो है आप। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। हो क्या गया आपको? आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? अरे हमारे आपके जैसे लोग तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं, फिर ये आपके पति कैसे हो गए? पर मल्होत्रा। स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। ये बोलकर मल्होत्रा ने स्क्रीन ऑफ कर दी, लेकिन अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने आज तक मुझसे अपनी पहचान छुपाए रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे आ गई थी जल्दी? हे अनिका, तुम आज जल्दी आ गई। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाता हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो नक्श। तुम ही हो ना मिस्टर भानुशाली जो उस वीडियो कॉल मीटिंग में दिखा था? मिस्टर भानुशाली ये कौन है? कुछ समझा नहीं अनिका, तुम पूछ क्या रही हो? ज्यादा नाटक मत करो तुम मेरे सामने। सच बताओ, तुम ही हो ना? मुझे इन चक्रों में मत डालो। पूरा दिन मैं घर के काम करता हूँ, घर से बाहर भी सिर्फ सब्जी लेने ही जा पाता हूँ, और तुम मुझ पे ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे लिए खाना बना लेता हूँ, ठीक है? उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है, इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था, या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।